हेलो BL पगलूस, ये है पार्ट 3। सो एंजॉय इट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तभी हमें दिखाया जाता है कि योंग सियोल और कांगजुन योंग सियोल के घर आए होते हैं। योंग सियोल अपना गेट खोलता है और कहता है, आखिर क्या बात है कांगजुन, तुम इतना स्टिफ क्यों बिहेव कर रहे हो तब से? चलो अंदर चलते हैं। और ये सुनते ही कांगजुन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। मुझे माफ़ करना अगर मैं तुम्हारा घर गंदा कर रहा हूँ तो मुझे शायद थोड़े जूस भी ले आने चाहिए थे। ये कहते हुए कांगजुन अंदर आता है। योंग सियोल कहता है, अरे तुम उस बारे में चिंता मत करो, घर पे कोई नहीं है तो तुम आराम से कंफर्टेबल हो जाओ। कांगजुन योंग सियोल से पूछता है, तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो ना? योंग सियोल उसे बताता है, हाँ हम 5 लोग यहाँ रहते हैं। मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई और मेरी बहन यहाँ रहते हैं। हमारे पेरेंट्स बाहर रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? ये सुन के कांगजुन शर्मा जाता है। सियोल उसे शांत करते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था। कांगजुन कहता है, ठीक है। फिर में दिखाया जाता है कि हमारे दोनों लड़के अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, मूवी नाइट। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए मूवी देख रहे होते हैं। एक्चुअली कांगजुन मूवी देख रहा होता है और योंग सियोल हमारे प्यारे कांगजुन को देख रहा होता है प्यार भरी नज़रों से। फिर योंग सियोल कहता है, आज पहली बार मैंने इतनी पी है मेरे फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के बाद। कांगजुन कहता है, जब तुम 20 के थे? योंग सियोल कहता है, हाँ। कांगजुन उससे हंसते हुए कहता है, मैं भी ड्रंक हो चुका हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है। मूवी भी ख़त्म हो गई है तो क्या हम क्लीन अप करें? तभी वो देखता है कि योंग सियोल उसके कंधे पर सिर रख के सो रहा होता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ आज। कांगजुन उसे ऐसे देख के कहता है, हाँ। तभी योंग सियोल उसके कंधे पे अपना सिर साइड करता है और कांगजुन कहता है, ऐसे मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। तभी योंग सियोल उसे देखता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे किस करने के लिए। कांगजुन अपना चेहरा पीछे करता है लेकिन योंग सियोल उसे किस कर लेता है। कांगजुन भी उसे किस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को इंटेंसली किस कर रहे होते हैं लेकिन एकदम से योंग सियोल उसे छोड़ता है। लेकिन तभी वो कांगजुन का फेस पकड़ता है और उसे प्यार से किस करने लगता है। दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करते करते योंग सियोल उसे फ्लोर पर लिटा देता है और कांगजुन कहता रहता है, वेट वेट प्लीज़। लेकिन योंग सियोल उसकी एक भी बात नहीं सुनता, उसे किस करे जा रहा होता है। वो उसे फ्लोर पर लिटा देता है और उसे किस करता है उसके हाथ पकड़कर। तभी वो कांगजुन के ऊपर से हटता है और कांगजुन को देखते हुए कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत फ़नी हैं जुन, मुझे नींद आ रही है कांगजुन। और ये कहते हुए वो उसके ऊपर गिर जाता है और कांगजुन उससे कहता है, हाँ योंग सियोल सो जाओ। दूसरे दिन योंग सियोल की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। उसे शोर सुनाई देता है जैसे कोई पिक्स खींच रहा हो। वो सोचता है, आखिर ये कैसी आवाज़ है, और वो उठ के अपने भाई बहनों को उनकी पिक्स खींचते हुए देखता है। वो उठता है और कहता है, आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और ऐसे मेरी पिक्स लेने का क्या मतलब है? तभी वो नीचे देखता है, उसके नीचे कांगजुन होता है और वो देख के शॉक हो जाता है। योंग सियोल कांगजुन को सहारा देते हुए उठाता है और कहता है, मैं बाहर ही हूँगा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और तुम ऐसे ही लेटे रहे। लेकिन कांगजुन कुछ कह नहीं पाता। योंग सियोल उसे देखता है लेकिन कांगजुन अपना सामान उठाता है और कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। योंग सियोल कांगजुन को रोकता भी है लेकिन कांगजुन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कांगजुन के जाते ही योंग सियोल के सिबलिंग्स उससे घूरने लग जाते हैं। योंग सियोल कहता है, आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं लिविंग रूम साफ कर दूंगा तो तुम लोग अपनी अपनी जगह जा सकते हो। उसकी बहन उससे कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हारा टाइप कोई छोटा प्यारा इंसान होगा, पर वो लड़का वो तो टोटली मेरे टाइप का था। और भाई उससे कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, ये कितनी शेम की बात है। सियोल अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, हम दोनों ड्रंक थे इसलिए हम ऐसे सो गए, मुझे कुछ याद भी नहीं है। मजाक करते हुए कहती है, ये तो और भी बुरा है, पता नहीं तुम लोग ने क्या क्या किया होगा। सियोल फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, 2 लड़के आखिर क्या ही कर सकते हैं, हम बस सो गए थे। तभी उसे कुछ याद आता है। योंग सियोल को रात का सीन याद आता है जब उसने कांगजुन को किस किया था, और ये याद आते ही योंग सियोल शॉक में चला जाता है। शिट, ये मैंने क्या किया? और ऐसा लगता है शायद कांगजुन को सब याद है। अब मैं उसे कैसे देखूंगा? बहुत एम्बैरेसिंग है। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। शायद वो मुझे परवर्ट समझे जो उसे ड्रंक होके किस कर रहा था। शायद मुझे उसे नहीं देखना चाहिए। तब इसका भाई कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपना फ़ोन छोड़ गया है। योंग सियोल कहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। योंग सियोल सोचता है, आखिर उसने ये अवॉइड क्यों नहीं किया? वो मुझे मना भी कर सकता था, शायद मैंने ही उसे फोर्स किया हो। योंग सियोल मर जा कहीं जाके। ये सोचते हुए वो कांगजुन का फ़ोन देखता है, सोचता है मुझे ये से रिटर्न करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है योंग सियोल काम कर रहा होता है लेकिन उससे कांगजुन के नाम के दौरे पड़ने लगते हैं। वो जैसे ही याद करता है कि उसने कांगजुन को किस किया था, वो चिल्लाने लगता है। वो नहा रहा होता है, उसे याद आता है कि उसने कांगजुन को किस किया था, वो फिर चिल्लाने लगता है। और हमारे लड़के को ऐसे ही कांगजुन के नाम के दौरे पड़ते रहते हैं।
वो सोफे पे लेटा होता है और उसे फिर याद आता है और वो फिर चिल्लाने लगता है। इससे उसकी बहन परेशान हो जाती है और कहती है, अब बस भी करो, और तुम कितना चिल्लाने वाले हो। योंग सियोल टेंशन में सोचता है, मैं पागल हो रहा हूँ, मैंने एक लड़के को किस कैसे कर लिया, आखिर ये कैसे हो गया। उस दिन मुझे लगा ये बहुत बुरा होगा अगर मैं उसे ऐसे ही जाने दूँ, इसलिए मैंने उसे घर पे इनवाइट किया। लेकिन हमारा ऐसा मीटअप, कांगजुन के साथ ब्लाइंड डेट, और ये सब उसे बाहर ले जाना और ये सब करना, मुझे इसमें कहीं कुछ गलत नहीं लगा। लेकिन अब मैं ये सब सोच के हंस भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद चीज़ों को उसके और अपने बीच में इतना awkward कर लिया है। वो सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसे ऐसे किस करना, मैं उसे फेस नहीं कर सकता। इसलिए कि हम करीब हैं, मैं उसे किस कर सकता हूँ, कोई रीज़न नहीं हुआ। सॉन्गयुन, किस मी, ये कहते हुए वो अपने दोस्त को मैसेज करता है, लेकिन ये मैसेज भेजने के बाद वो खुद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट हो जाता है और डिसप्लीज्ड हो जाता है। इसलिए वो कहता है मैं नहीं कर सकता ये। फिर लेटते हुए सोचता है, आखिर हम इस पॉइंट पे कैसे आ गए। हाँ, वो ड्रीम, ये सब उस ड्रीम की वजह से ही हुआ है। उस दिन उससे फिर से टकराने के बाद वो ड्रीम और ख़राब हो गया। जैसे सॉन्गजुन ने मुझे एडवाइस किया था, मैं उसके साथ दोस्ती भी बढ़ाने लगा। अगर वो मुझसे नफरत करता तो जब मैंने उसे डिनर के लिए पूछा वो तभी मुझे मना कर देता, या शायद हम उसके बाद फिर मिलते ही नहीं। अरे नहीं, मैं चाहता तो इसे जल्दी ख़त्म कर सकता था। कहीं अननोइंगली मैं कांगजुन को पसंद तो नहीं करने लगा। योंग सियोल की बहन उससे कहती है, अगर तुम्हें ये सब करना है तो अपने कमरे में जाके करो। तभी योंग सियोल अपना फ़ोन उठा के सॉन्गयुन को गालियाँ देने लगता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। की बहन कहती है, क्या अचानक से? तुम्हारा अफेक्शन दिखाने का तरीका बड़ा चाइल्डिश है। योंग सियोल अपने मन में सोचता है, क्या बकवास है, मैं कांगजुन के साथ ऐसा नहीं करता कभी। चलो माना मैंने सॉन्गयुन से लड़ाई की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांगजुन को डिफरेंटली ट्रीट करता हूँ। तभी हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है, सियोल के दोस्त कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें उस बास्टर्ड ने कॉल किया? सच में? ये तो अनरिक्वायर्ड लक जैसा है। ये सोचते ही उसे याद आता है, सच में कांगजुन एक स्पेशल केस है। हालांकि मैं उसे कभी कभी क्यूट फील करता था और मैं खुश भी था, लेकिन किसी और लड़के को पसंद करना, यही सब सोचते हुए योंग सियोल अपने कंप्यूटर पे टाइप करता है, क्या ये पॉसिबल है कि हम सेम सेक्स से अट्रैक्ट हो सकें। उसे बहुत से लोगों की पोस्ट भी दिखती है जहाँ एक लड़के ने लिखा होता है, मैं 15 साल का था तो मुझे किसी एक लड़के से अट्रैक्शन हुआ था। क्या ये सब जानने के बाद मैं गे हो चुका हूँ? और नीचे किसी इंसान ने लिखा था, नहीं तुम ज़रूर मिस्टेक कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेके। और मिस्टेक सोच के योंग सियोल और सर्च करता है, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें एक लड़के के साथ करना, कांगजुन के साथ। जैसे ही उसे ये ख्याल आता है वो अपने थॉट से हटता है और कहता है, नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, जब तक मैंने कांगजुन को किस नहीं किया था तब तक हमारे बीच सब ठीक था। ये सब सोच के मुझे लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ, ये सब मेरी गलती है, तो उससे माफ़ी भी मुझे ही मांगनी होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने कांगजुन के उन एक्सप्रेशंस को मिसअंडरस्टूड ही किया हो, वैसा ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। फाइनली हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हुए थे, मैं ये सब फिर ख़राब नहीं कर सकता। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, योंग सियोल के ऑफिस का। योंग सियोल अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है। ये कांगजुन का होता है, जो लिखता है, मुझे अपना फ़ोन मिल गया है, मुझे यूना ने दे दिया था, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? वैसे थैंक्स मेरा ध्यान रखने के लिए। तभी योंग सियोल जवाब देते हुए लिखता है, नहीं गलती मेरी है, मैंने तुम्हें संडे को ऐसे ही जाने दिया। जिन मैसेज करते पूछता है, क्या तुम आज भी ओवर टाइम कर रहे हो? योंग सियोल कहता है, हाँ। कांगजुन से गुड लक लिखता है और योंग सियोल कहता है, तुम्हें भी। और मुझे सोच रहा हूँ वो गलत है तो यही ठीक है जो मैं कर रहा हूँ। ये सोचते हुए फ़ोन रखता है और कांगजुन अपना फ़ोन देखते हुए सोचता है, कुछ समय तक ओवर टाइम करने वाला है तो शायद हम मिल नहीं पाएंगे, कि शायद मैं इसे तब भी देख पाऊँ जब वो लेट वापस आए। इससे कोई कहता है, हे जुन, क्या तुम इसे बाहर लेके आ सकते हो? कांगजुन कहता है, हाँ ओके। वो अपने लिप्स को रब करता है और शाय हो जाता है। कांगजुन गेट से बाहर जाते हुए सोचता है, मैं अगली बार पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत टाइम बीत गया है, योंग सियोल अपनी ज़िंदगी में और कांगजुन अपनी ज़िंदगी में बिजी है, लेकिन कांगजुन योंग सियोल के मैसेज का वेट करता रहता है, लेकिन योंग सियोल उसे कोई मैसेज नहीं करता, जिससे हमें साफ पता चलता है कि योंग सियोल उसे इग्नोर कर रहा है। कांगजुन अपने फ़ोन को देखते सोचता है, लगता है उसका काम कुछ ज़्यादा ही है, आज फिर उसने मुझे मैसेज नहीं किया। जब मैसेज करता भी हूँ तो भी उसे थोड़ा टाइम लगता है मैसेज करने में, ज़रूर वो बहुत बिजी होगा। ये कहते हुए कांगजुन अपने काम में लग जाता है। कांगजुन अपनी बेकरी में सोच ही रहा होता है कि आज के लेफ्ट ओवर्स कितने बचे, और ये सब लिख के वो अपनी शॉप बंद करके बाहर जाता है। वो रास्ते में सोच रहा होता है, आज ठंड बहुत है, आखिरी बार मैंने उसे कब देखा था, लेकिन मैं उसे ये कह भी नहीं सकता कि वो शॉप पे आके रुके, उसके पास काम भी तो है। अभी वो किसी की बातें सुनता है, सॉन्गयुन तुम ये क्या कर रहे हो, ये एरिया हमारे ऑफिस से लगभग कई किलोमीटर दूर का है। सॉन्गयुन चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ,
जब मैंने ये सुना कि तुमने उसे घर पे बुलाया और तुम उसके चिपक के सो रहे थे तो मुझे आना ही पड़ा। ये कांगजुन उसे देख के कहता है योंगसियल। योंगसियल सोंगजुन से कहता है ये मेरी कंपनी है, इसके बाहर रूमर्स मत फैलाओ। सोंगजुन कांगजुन से कहता है तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, है ना, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। चल कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही फैमिली में घुस रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अवॉइड करना चाहता हूँ। और कहता है तुम ही वो थे जिसने मुझे कहा था कि उसे अप्रोच करो। ये सुन के कांगजुन शॉक हो जाता है। हाँ लेकिन तुम ही थे जो उसके सामने अच्छा बनना चाहते थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग एक दूसरे के बाहों में सोगे। कांगजुन सोचता है क्या। योंगसेल कहता है हाँ लेकिन मैं बस उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। जो भी है छोड़ो। कांगजुन कहता है अच्छा ठीक है छोड़ो, चलो तुम ड्रिंक्स करने के लिए तो चलोगे ना। योंगसेल कहता है हाँ लेकिन मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं वियर्ड चीज़ें करने लगता हूँ जब मैं ड्रंक हो जाता हूँ। ये कहते ही कोई उसका हाथ पकड़ के उसे घुमाता है और ये कांगजुन होता है। योंगसेल हैरान रह जाता है। जुन सोंगजुन से कहता है अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं कुछ देर योंगसेल से बात करना चाहता हूँ प्राइवेट में। सोंगजुन सोचता है मैंने इसे कहीं देखा है, आखिर ये है कौन। तभी उसे याद आता है और वो उनसे कहता है हाँ हाँ मैं चलता हूँ, मुझे जाना चाहिए, तुम लोग बातें करो ओके। कांगजुन योंगसेल का हाथ तेज पकड़ता है, कहता है हमें बात करने की ज़रूरत है। योंगसेल उसे हाँ में जवाब देता है। तभी हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंगसेल और कांगजुन बैठे होते हैं। कांगजुन योंगसेल से कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा शायद तुम्हारे प्लान्स थे बट मैंने उन्हें ख़राब कर दिया। फिर मैं टाइम वेस्ट और नहीं करना चाहता था मिसअंडरस्टैंडिंग में। हम जब बात कर रहे थे शायद वो मेरे ही बारे में था कि एक दूसरे की बाहों में सोना, ये सब मुझे अप्रोच करने के बारे में था। योंगसेल कुछ नहीं कहता तो कांगजुन थोड़ी देर चुप रह के कहता है वो चीज़ जो तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए वो हमारे बारे में थी, है ना। योंगसेल उससे कहता है ऐसा नहीं है। कांगजुन कहता है तो फिर क्या बात है। योंगसेल उसे बताता है कुछ टाइम से तुम मेरे सपनों में आ रहे हो। कांगजुन हैरान होकर कहता है सपनों में। योंगसेल कहता है हाँ, जब भी तुम मेरे सपनों में आते हो वो दिन पूरा मेस्ड अप हो जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, ये जिंक्स है या क्या, लेकिन उस टाइम मेरे दोस्त ने मुझे सजेशन दिया कि जिससे तुम बुरा बिहेव करके आए हो उसके साथ अच्छे से रहो तो शायद ये सब ठीक हो जाए, और तभी मैं तुमसे मिला। कांगजुन उससे घबराते हुए कहता है क्या ये उस बारे में है जब मैंने स्कूल में तुमसे कन्फेस किया था। मुझे लगा तुम्हें याद नहीं। योंगसेल उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं वो इंसान बन जाऊँ जो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, लेकिन फिर अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता भी हूँ या नहीं। अभी थोड़ी देर की खामोशी के बाद कांगजुन कहता है योंगसेल जो भी स्कूल में हुआ वो 10 साल पहले हुआ था, मैं उस बारे में भूल चुका हूँ। रीलें हंसते चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे नहीं पता तुम क्यों इन सब चीज़ों को लेकर इतना सोच रहे थे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगा कि तुम मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैं बस तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। तुम ऑनेस्टली मेरे लिए क्या फ़ील करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं। योंगसेल ये सब सुन के थोड़ा शॉक होता है और सिर नीचे झुका के कहता है मुझे नहीं पता, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि अगर मुझे फिर मौका मिले तो क्या तुम्हें मैं फिर वैसे ही किस कर पाऊँगा। मुझे जवाब मिला नहीं, मुझे माफ़ करना कांगजुन। कांगजुन बिना किसी एक्सप्रेशन के योंगसेल से कहता है थैंक यू मुझे सच सच बताने के लिए, बहुत लेट हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए, तुम भी आराम से घर जाना, चलता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। योंगसेल कांगजुन को ऐसे जाते हुए देखते हुए सोचता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हमने एक दूसरे को गलती से किस किया लेकिन उसके आगे कुछ भी सोचना मैं ये नहीं कर सकता। ये हमें उनके स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का किसी से टकराता है, वो उस लड़के से कहता है क्या बकवास है, कौन हो तुम। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की की तरफ देखता है वो उसे देख के डर जाता है। खट्टा खट्टा लंबा लड़का ऐसे होके कहता है वाह ये कितना बड़ा है, ये जूडो क्लब में है, अगर ऐसा है तो हम पक्के पिटने वाले हैं। तभी वो बच्चा कहता है नहीं मैं बेकिंग क्लब में हूँ। और ये सुन के वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं बेकिंग क्लब, सीरियसली ये तो लड़कियां करती हैं, बनाएगा और खाएगा और फैट होगा। इससे कोई कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे उसमें अच्छा होना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बस सुन के जब पीछे देखता है और उसे योंगसेल दिखता है और हाँ ये बच्चा हमारा प्यारा सा गोलू बोलू कांगजुन है। वो सोचता है ये लड़का है ना, अरे नहीं मैं किसी के फेस को देख के ऐसे से जज नहीं कर सकता। वो लड़का योंगसेल से कहता है तुम सच में बहुत बुरे हो। और कांगजुन वहाँ से जाने लगता है और सोचता है वैसे वो क्यूट दिख रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सब लोग अपनी बेकिंग स्किल्स के साथ काम कर रहे होते हैं और वहाँ की टीचर कहती हैं इतनी ब्यूटीफुली रैप करने के बाद अभी एक परफेक्ट गिफ्ट है ना बच्चों। बच्चे कहते हैं यस। हाँ बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें किसे दोगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहूँगी।
मैं अपनी मॉम को दूंगी, मैं ये कुकी योंग सियोल को देना चाहती हूँ। और ये नाम सुन के फिर से कांगजुन सोचता है, यहाँ पे हर लड़की योंग सियोल को देना चाहती है, मैं भी ये कुकी योंग सियोल को देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं ही किसी स्ट्रेंजर के हाथों का कुछ नहीं खाता तो वो इसे क्यों खाएगा। ये पहली बार था जब मैंने क्रूटॉन कुकीज़ बनाई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी है। पीछे से कुछ बच्चे बात करते हैं, हे योंग सियोल, हम कैफेटेरिया जा रहे हैं, तुम चलोगे। योंग सियोल कहता है नहीं, तुम लोग जाओ। सियोल कांगजुन के बगल में से निकल रहा होता है, तभी कांगजुन उसे कहता है ये लो। लेकिन फिर से रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, उसने अननोइंगली योंग सियोल को उसकी कुकी ऑफर कर दी है। वो डरते डरते योंग सियोल से कहता है, मैंने ये बेकरी वाली क्लब में बनाया था, तुम टेस्ट करोगे। जब तक वो कहता है योंग सियोल उसकी कुकी उठा के खाने लगता है और कहता है ये बहुत टेस्टी है। और जाते जाते कहता है मैंने इसे एंजॉय किया, थैंक यू। ये देख के कांगजुन ब्लश करने लगता है। कांगजुन सोचता है इसके बाद भी मैं उससे बात करना चाहता था, पर लोगों से वो हमेशा घिरा रहता था तो मैं कभी कर ही नहीं पाया। हम दोनों ही ग्रेजुएट हो गए और कॉलेज में एक साथ रहे, लेकिन हम कभी भी एक भी बार क्लास में साथ नहीं रहे। मिडिल स्कूल में से कुकी देना मेरे लिए उतना ही काफ़ी था, किंतु मैंने और बुरी चीज़ों की भी सोचा था। तभी कांगजुन सोच रहा होता है, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं ये कुकीज़ उसे देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो इन कुकीज़ को एक्सेप्ट करे से ही जैसे उसने तब किया था, लेकिन रियलिटी इमेजिनेशन से बहुत डिफरेंट होती है। वो सच्चाई थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही हर्टफुल थी। उसके बाद मैं बेकिंग से अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर लिया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक कंपनी में एक नॉर्मल काम करने लगा। कुछ टाइम मैंने अपनी बहन की मदद भी की बेकरी में। यही 1 महीना बीत गया और फिर वो मुझे मिला। मैंने सोचा कि मैं उसे ना जानने का नाटक करूं, उससे कोई बात ना करूं, उसे ना देखूं मैं। लेकिन योंग सियोल को इतने टाइम बाद देखना, वो कितना बदल चुका था। लेकिन जिस तरह प्यार से उसने बात की, उसकी आवाज़, उसके आंखों के नीचे का वो तिल, मैं रेजिस्ट कर ही नहीं पाया उसे। लेकिन मेरे मन में बस यही बात चल रही थी कि वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं खुश ही नहीं हो पाया। जब मैंने उसे जाते हुए देखा, मुझे खुशी हुई कि उसे मेरा कन्फेशन याद नहीं है शायद। मुझे लगा ऐसे ही अच्छा होगा, क्योंकि ये योंग सियोल के लिए एक अच्छी मेमोरी तो नहीं थी। हम फिर से एक न्यू स्टार्ट कर सकते थे। मुझे अच्छा लगता था जब वो बार बार शॉप पे आता था। मुझे अच्छा लगता था जब हम रात भर एक दूसरे से बैठ के बातें कर सकते थे। और जब उसने मुझे किस किया, मुझे लगा ये इसलिए है क्योंकि वो भी मुझे पसंद करता है, ऐसा जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ हैं। मैं एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए। कांगजुन रो रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे वो सब पसंद था जो तुमने किया, और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम पसंद थे योंग सियोल। सोचते हुए रो रहा होता है। अभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बहन रूम के अंदर आती है और कहती है, जूनी क्या तुम ठीक हो? मैं बाहर काम के लिए जा रही हूँ, लेकिन क्या तुम घर पे अकेले रह पाओगे? तभी कांगजुन कहता है, नहीं मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे बस थोड़ा कोल्ड है। तभी उसकी बहन उसे ऐसे देख के कहती है, अगर तुम्हें हुआ क्या है, ये सिर्फ कोल्ड नहीं है। कांगजुन अपना चेहरा देखते हुए कहता है, मेरी आंखों में बहुत इचिंग हो रही है, शायद ये बहुत ज़्यादा रोने की वजह से है। वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, माना कि मैं अडल्ट हो चुका हूँ, बट रिजेक्ट होना अभी भी दुख देता है, और वो भी सेम इंसान से 2 बार। अब मैं इसके साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कहते हुए वो योंग सियोल का दिया हुआ पर्स फेंक देता है। यहाँ योंग सियोल अपने ऑफिस में जोन आउट खड़ा होता है। उसकी कलीग आके कहती है, मिस्टर योंग सियोल, ये रहे वो डॉक्यूमेंट जो आपने मांगे थे। लेकिन जब योंग सियोल नहीं सुनता तो वो कहती है, असिस्टेंट मैनेजर। योंग सियोल अचानक से उसकी बात सुनता है और वो कहती है, क्या बात है, आप किस चीज़ के बारे में ऐसे सोच रहे हैं? योंग सियोल कहता है, मुझे माफ़ करना। वो पेपर देके जाने लगती है। मिस्टर ते आके कहते हैं, मिस्टर सियोल क्या कोई बात है, आप आजकल बहुत ज़्यादा स्पेस आउट होने लगे हैं, आप लंच टाइम में भी बहुत बेयरली कुछ खाते हैं, क्या कुछ हुआ है? योंग सियोल हंस के कहता है, नहीं मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, जब से कांगजुन ने कन्फेस किया है, हम दोस्त नहीं रह सकते, और यही सही भी है कि हम कांटेक्ट ना करें एक दूसरे को। वैसे भी वो अब मेरे सपनों में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में ही सोचता जा रहा हूँ। ये कहते कहते वो शेडिंग मशीन में वो पेपर्स डाल देता है। करने के बाद फिर से वो माफ़ी मांगते हुए अपने कोवर्कर के पास जाके पेपर्स की एक कॉपी मांगने लगता है। तभी हमें योंग सियोल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योंग सियोल की बहन कहती है, ओप्पा मुझे कॉफ़ी चाहिए, और कॉफ़ी देते टाइम योंग सियोल अपना हाथ जला लेता है। योंग सियोल की बहन उससे कहती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने क्लमज़ी कैसे हो गए हो, ये तुम आज पूरे दिन में 5 बार अपने आप को चोट लगवा रहे हो। योंग सियोल का भाई कहता है, तुम्हें पता है ये पूरे वीक से जब भी पोटैटो या कुछ भी काम करता है, अपना हाथ काट लेता है या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेता है। उसकी बहन कहती है, सच में? योंग सियोल उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और अपना सामान उठाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो स्वेटर उठाता है जो उसे कांगजुन ने दिया था, वो उसे देख के शॉक हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है, आखिर ये किसने किया? की बहन कहती है, तुमने इसे लॉन्ड्री बास्केट में डाला था ना, मैंने इसे एज इट इज़ धो दिया।
इसलिए शायद ये ऐसा हो गया है। सियल उदास होते हुए सोचता है, आखिर मैंने ये वहाँ कब डाला? इसे ड्राई क्लीन या हैंड वॉश होना चाहिए था। आखिर मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ? सियल का भाई उससे कहता है, स्वेटर सेल पे हमेशा मिलते हैं, तुम इस वाले को फेंक के दूसरा क्यों नहीं बाय कर लेते? योंग सियल उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे फेंकने नहीं वाला, मैं किसी प्रोफेशनल टेलर शॉप पे इसको रिपेयर के लिए दूंगा। सियल का भाई कहता है, ऐसी चीज बहुत कॉमन है, तुम इसे हटा दो, मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीद लाऊंगा। सियल उसे मना कर देता है। उसका भाई उससे कहता है, लगता है तुम्हारा एक स्क्रू ढीला हो चुका है, तुम अभी भी वो ड्रीम्स देख रहे हो? योंग सियल मना करता है। तो भाई उससे कहता है, तो फिर क्या दिक्कत है? योंग सियल उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसका भाई उसे चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वो नहीं सुनता और कमरा बंद कर लेता है। भाई बहन सोचते हैं, क्या हमारा भाई पॉवर्टी में है? उसकी बहन कहती है, इस एज में? सियल अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा होता है कि एक्सप्रेशंस वैसे कैसे थे जैसे उसने हाई स्कूल में मुझे दिए थे। छोड़ो, वैसे भी अब मुझे वो सपने नहीं आ रहे। लेकिन अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना लाजमी था, तो शायद मुझे अपने सपनों को ब्लेम करना चाहिए। मैं नहीं चाहता था तब वो आ रहे थे, पर अब वो आ क्यों नहीं रहे? लेकिन वो एकदम से उठता है, सोचता है, पूरा पॉइंट ये है कि अब वो मुझे सपने नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। मुझे अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाना होगा। और मुझे इतना फील क्यों हो रहा है? आखिर एक दूसरे को हम जानते ही कितना थे। वो स्वेटर को देखता है और सोचता है, ये सच में दुख देने वाली चीज़ है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। हाँ, उसके कलीग्स कह रहे होते हैं, सर आप नहीं आएंगे? योंग सियल कहता है, नहीं, मैं आज कुछ सिंपल खाना चाहूँगा। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और ये सॉन्गिन का होता है, जिसने एक फ़ोटो भेजी होती है। जैसे ही वो उस फोटो को खोलता है, वो शॉक हो जाता है। ये उसकी और कांगजुन की पिक थी, जो उस दिन की थी जिस दिन वो दोनों ड्रंक थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के सो रहे थे और इसमें कांगजुन बहुत क्यूट लग रहा था। योंग सियल सॉन्गिन को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो मन ही मन खुश भी हो रहा होता है। पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? सॉन्गजी किसने दी है तुम्हें ये? वो मजाक करते हुए कहता है, ये एक सीक्रेट है, लेकिन मुझे ये बताओ उस दिन कैसा गया सब कुछ? योंग सियल उससे पूछता है, क्या? सॉन्गिन कहता है, वही तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें हाई स्कूल में पसंद करता था। लेकिन योंग सियल कहता है, तुम्हें कैसे याद है? तुम तो उसे जानते भी नहीं। सॉन्गिन कहता है, हाँ, लेकिन वो एक कॉमन फेस भी तो नहीं था। पूछता है, वो बहुत ऑब्वियस था, लेकिन योंग सियल बहुत इंडिफरेंट था। सॉन्गिन उससे कुछ मजाक करता है। योंग सियल चिढ़ के इससे कहता है, चुप हो जाओ। तभी सॉन्गिन कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ उसने तुम्हें फिर से कन्फेस किया ना, और तुमने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया? योंग सियल उससे कुछ नहीं कहता। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम उसके साथ अच्छे बन के रहो, ये नहीं कहा था कि वो तुम्हें पसंद ही करने लगे। लेकिन मुझे इस पर दया आ रही है, तुम कितने हार्टलेस हो। ये सारी बातें सुन के योंग सियल उसका कॉल काट देता है और सोचता है, आखिर मुझे ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है। वो एक कैफे में जाता है और वहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेने लगता है। सोचता है, माना कि सब ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी छोड़ो, मुझे कुछ पीने के लिए ले लेना चाहिए। तभी उसकी नज़र अपने बगल में जाती है। वो किसी को देख के रुक जाता है। वो उसे देखता है और जब वो इंसान पलटता है, कांगजुन होता है। कांगजुन को ऐसे देख के योंग सियल उसे देखता रह जाता है। तभी कांगजुन धीरे धीरे उठता है, लेकिन तभी योंग सियल उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इंसान उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, और हमें पता चलता है कि ये कांगजुन नहीं था, ये कोई और है और हमारा लड़का इमेजिन कर रहा है कांगजुन को। योंग सियल उसका हाथ छोड़ते हुए उसे सॉरी कहता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। वो इंसान वहाँ से होके कह के चला जाता है और फिर योंग सियल सोचता है, आखिर मैं क्या कर रहा था? वो कांगजुन से थोड़ा भी सिमिलर नहीं था। आखिर मैं पागल क्यों हो रहा हूँ? और ये सोचते हुए वो वहाँ से बाहर निकल आता है। योंग सियल वहाँ से बाहर तो निकलता है, लेकिन उसके कदम अपने आप कांगजुन की बेकरी के साइड जाने लगते हैं। और जैसे ही वो बेकरी के बाहर पहुँचता है, वो कहता है, आखिर मैं यहाँ वापस आ गया। आखिर मैं क्या करूँगा अगर मैं इसे देखूंगा तो? ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूँगा, लेकिन मैं बस क्यूरियस हूँ। और जैसे ही वो अंदर देखता है, उसे कांगजुन दिखता है। वो कांगजुन को देखता है जो अपनी बेकरी में सारे कस्टमर्स को सर्व कर रहा होता है और स्माइल भी कर रहा होता है, जिसे देख के योंग सियल उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही कांगजुन पीछे मुड़ता है, योंग सियल वहाँ से जा चुका होता है। योंग सियल रोड के किनारे पे हाफ रहा होता है और कहता है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। अभी हमें दिखता है कि योंग सियल अपने ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिट से काम कर रहा होता है, फायर्ड अप होके, और हम सबको पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ये देख के उसके ऑफिस वाले थोड़े शॉक हो जाते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। सियल के कोवर्कर बात कर रही होती हैं, आखिर योंग सियल को हुआ क्या है? उसकी कोवर्कर कहती है, मुझे भी नहीं पता, ये कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है। योंग सियल वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा होता है, जिसके बारे में नहीं सोचना, मैं नहीं सोचूंगा। कोई लड़की उसके डेस्क पे आती है, लेकिन योंग सियल वहाँ से उठ के कॉफ़ी लेने जाने लगता है। तभी सब शॉक होते हैं और एक वर्कर उनसे कहता है, मिस्टर सियल। योंग सियल पीछे मुड़ के कहता है, हाँ, और सब कहते हैं, यहाँ पर आपसे कोई मिलने आया है। वो वापस जाके उससे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करना, मैंने सुना नहीं,
वो लड़की कहती है कोई बात नहीं। सियल उससे पूछता है आखिर 8th फ्लोर पे क्या कर रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, बस कुछ एरेंड्स हैं वो क्लियर कर रही हूँ। और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही कंपनी की कुछ बातें करते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपने बनाई है। सुन के योंग सियल कहता है ये सुन के मुझे रिलीफ मिला। योंग सियल सोचता है जिस तरह वो ब्लश कर रही है ये बिल्कुल कांगजुन जैसा है। उसे कहता है मैंने स्नैक्स एंजॉय किए, अब मुझे वापस जाना चाहिए। वो लड़की कहती है श्योर सर, आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। लेकिन तभी योंग सियल कांगजुन को अपने सामने इमेजिन करता है जो कहता है पूरा दिन खत्म होने के बाद मेरा वेट करना, ओके। उसे ऐसे देख के योंग सियल एकदम शॉक हो जाता है। उसकी वर्कर उसे उसके डीप थॉट से निकलवाती है और कहती है मिस्टर सियल। भी हमें कंपनी के रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सियल बैठा हुआ सोच रहा होता है मुझे तब फर्क नहीं पड़ा जब मैंने उससे अपने आप को डिस्टेंस करने की सोचा था, तो अब क्यों पड़ रहा है। मुझे सच में उसके लिए फीलिंग्स है। आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे। तभी योंग सियल का दोस्त वहाँ आता है और कहता है तुम्हें ठंड नहीं लग रही, और उसे अपनी सिगरेट ऑफर करता है और कहता है क्या तुम भी लेना पसंद करोगे। योंग सियल मना कर देता है। उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पे ठंडी हवा लेने आए हो। योंग सियल उससे कहता है मैं अपना दिमाग ठंडा करने आया हूँ। उसका दोस्त उससे कहता है क्यों, कुछ हुआ है क्या। योंग सियल अपने दोस्त से कहता है हे हीमिन, क्या तुमने बहुत सारे लोगों को डेट किया है। ये सुन के हीमिन कहता है बहुत सारे लोगों को तो नहीं, पर मैं बहुत टाइम से डेट जरूर कर रहा हूँ। 8 ईयर्स के रिलेशनशिप में हूँ मैं। योंग सियल उससे कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हीमिन उससे कहता है हाँ ये इसलिए है क्योंकि हम 20 साल के थे तब से हम डेट कर रहे हैं। क्या तुम्हें डेटिंग एडवाइस चाहिए। योंग सियल उससे कहता है जब भी मैं डेटिंग के बारे में सोचता हूँ मुझे एक बर्डन फील होता है, लेकिन जब हम दोनों मिल नहीं पाते मुझे बुरा भी लगता है। मैं उन्हें पसंद नहीं करता तो फिर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। ये सुन के हीमन कहता है मैं उन्हें नहीं चाहता, लेकिन मैं उन्हें किसी और का होने भी नहीं देना चाहता। ऐसा ही है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो या तो तुम उसे नफरत करते हो या प्यार। मुझे लगा था तुम्हें डेटिंग के बारे में पता होगा, पर शायद तुम्हें नहीं पता। योंग सियल उससे कहता है हाँ ये एक दोस्त के बारे में है। हीमन कहता है लेकिन तुम जिस तरीके से चिंता में हो मुझे लगता है ये तुम्हारी ही बात है। तुम इस चिंता में हो कि तुम उन्हें पसंद करते हो या नहीं। ऐसा करो, तुम इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूँ वो पर्सन तुम्हारे साथ डेट पे है, तुम मूवीज देख रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो और साथ में डिनर भी कर रहे हो। सिल कहता है हाँ अच्छा है। हीमन कहता है अब सोचो कि ये सब वो किसी और के साथ करे। इससे योंग सियल का चेहरा उतर जाता है। योंग सियल कहता है हाँ ये भी ठीक है। हीमन कहता है अब सोचो कि तुमने उसे किस किया। योंग सियल कहता है मैं इसे इमेजिन नहीं कर सकता। कहता है तो अब सोचो कि वो किसी और इंसान को किस करे तुम्हारे अलावा। योंग सियल उसे कहता है क्या मुझे ये सब सोचना ज़रूरी है। हीमन कहता है तुम करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इस समय वो इंसान तुम्हारे सामने है, तुम उन्हें देख सकते हो लेकिन उन्हें पा नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के हो रहे हैं और तुम उन्हें खोते जा रहे हो। तुम अपना लव कन्फेस कर रहे हो लेकिन उनके बीच तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब से तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो और इसी तरह वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाता जो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इससे आगे हीमन कुछ कह पाता वो रुक जाता है। योंग सियल को देख के एक स्माइल करता है और कहता है सोचना बंद करो, ये सिर्फ एक सिनेरियो है, रोना मत, अब चॉइस तुम्हारी है। जब तुम सोच लो तो मुझे ज़रूर बताना। हीमिंग हंसते हुए सोचता है हाँ, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे भी एक्सप्रेशन बना सकता है, वो अभी भी बहुत यंग है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सियल सोच रहा होता है उसने मुझे यहाँ आने से तो मना नहीं किया था। ये सोचते हुए वो बेकरी का गेट खोलता है और अंदर जाता है। कांगजुन वेलकम कहने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। बेकरी में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। योंग सियल सामने से कांगजुन से कहता है बहुत टाइम हो गया है ना, और काम कैसे चल रहा है, तुम कैसे हो। मुझे ऑफिस में काम था इसलिए मैं यहाँ आ ही नहीं पाया। योंग सियल उसके लिए ब्रेड पैक करके कहता है आपके 2300 यॉन हो गए। योंग सियल उसे कॉफ़ी ऑफर करते हुए कहता है इसे पियो, एक नई कॉफ़ी शॉप ओपन हुई है, वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। इन कांगजुन उसे बिना कोई रिस्पॉन्स किए हुए कहता है ये लीजिए, और उसकी बगल वाली कस्टमर से कहता है लाइए मैं आपके लिए पैक कर देता हूँ। वो योंग सियल से कहता है गुड बाय और उस लड़की के लिए सामान पैक करने लगता है। योंग सियल वहीं खड़ा रह जाता है। तभी कांगजुन उससे कहता है सुनिए। योंग सियल थोड़ा खुश हो जाता है लेकिन कांगजुन कहता है आपके पीछे लोग खड़े हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, और हाँ आज के बाद यहाँ मत आना, मैं तुम्हें देख के अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। तभी योंग सियल के दिमाग में वही बात गूंजती है तुम उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं रहोगे और वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे कभी ना वापस आने के लिए। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि योंग सियल वो ब्रेड लेके जा रहा होता है और सोच रहा होता है ये तो होना ही था। वही तो ऑफ कोर्स वाली बात है कि वो मुझे अनकंफर्टेबल फाइंड करे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं आके खड़ा हो गया हूँ। नहीं, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। आखिर अब मैं करूँ क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि योंग सियल अपने ऑफिस में बैठे हुए सोच रहा होता है ये पहली बार है कि मैंने कांगजुन को ऐसे देखा है।
क्या वो पहले ही मेरे लिए अपनी सारी फीलिंग्स ख़त्म कर चुका है? लेकिन अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। हालांकि मैं अभी भी ये नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं उसे किसी और को नहीं दे सकता। अभी मिस्टर तय यंग सियाल से कहते हैं, सर आपका दोस्त बिल्कुल एक्टर ओ ह्यून की तरह दिखता है। सियाल कहता है, मेरा दोस्त? मिस्टर तय कहते हैं, हाँ वो बेकरी वाला दोस्त, स्पेशली इस फोटो में देखिए। सियाल उस पिक को देखता है, कहता है, हाँ सॉन्गयुन ने भी मुझे ये कहा था। ये फोटो की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी आंखें कांगचुन जैसी ज़रूर है, लेकिन कांगचुन इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मिस्टर तय कहते हैं, सर आपके आसपास तो सिर्फ हैंडसम लड़के ही रहते हैं, जैसे कि मैं। और यंग सियाल कहता है, मैं बस इसको नाम से जानता हूँ, क्या ये पॉपुलर है? मिस्टर तय उसे बताते हैं, सर ये आज के हफ्ते का पूरा टॉप 1 पे चल रहा है। यंग सियाल कहता है, सच में? तभी जाते समय उन्हें उस सेम एक्टर का पोस्टर दिखता है। यंग सियाल सोचता है, ये तो वही एक्टर है। अभी हमें एक लड़का लड़की किस करते हुए दिखाए जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यंग सियाल उसी एक्टर की एक मूवी देख रहा होता है और सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही एवरेज है, आखिर ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया। इसके अलावा तभी उसे उसकी और कांगजुन की किस याद आती है और वो सोचता है, आखिर मेरे दिमाग में अचानक से ये सारी बातें कहाँ से आ गई। छोड़ो, चलो सोते हैं। तभी यंग सियाल के सपने में कोई उसे कहता है, यंग सियाल उठ जाओ, सुबह हो गई है। यंग सियाल धीरे से अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है, ये कांगजुन होता है जो उससे कहता है, तुम अच्छे से सोई? और यंग सियाल कहता है, हाँ तुम्हारी वजह से। वो कांगजुन के पास जाकर उसे किस कर लेता है। कांगजुन उसे कहता है, मुझे खुदकुशी हो रही है। यंग सियाल कहता है, कहाँ? यहाँ पर। और ये कहते हुए वो उसे छेड़ता है और फिर से और इंटेंसली किस करने लगता है। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे यंग सियाल की प्यारी नींद टूट रही होती है। वो सोच रहा होता है, आखिर ये था क्या? वो अपना कंबल ऊपर उठाता है और कहता है, क्या मैंने सच में इस बारे में सपना देखा? तभी हमें दिखाया जाता है कि यंग सियाल का भाई बाहर से चिल्ला रहा होता है, हे यंग सियाल, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। यंग सियाल अपने आप को शर्मिंदा होते हुए कहता है, तुम यॉन जी का वॉशरूम यूज़ कर लो। सोचता है, ये मिडिल स्कूल से पहली बार है जब ये हुआ। मुझे एडमिट करना ही होगा कि मैं लड़कों को नहीं कांगजुन को पसंद करता हूँ। अब मैं क्या करूँ? और ये सोचती है वो अपना सिर ही नीचे दे मारता है और सोचता है, आखिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो रहा है। तभी हमें एक मैरिज हॉल दिखाया जाता है। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है, हे यंग सियाल। यंग सियाल उसकी तरफ पलटता है और ये सॉन्गयन होता है। वो कहता है, आखिर तुम यहाँ कैसे ढूंढ रहे हो? हम सब वहाँ पे हैं, चलो। और एक फ़ोटो खींचते हैं जिसमें वो कहते हैं, हमारे दोस्त की शादी है आज। लेकिन जो भी यंग सियाल के बगल में खड़ा होता है वो अगली ही दिखता है, सिर्फ वही है जिसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ था। लेकिन यंग सियाल हंस के कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो चेहरा भी नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा इतना छोटा है। सब उसकी तरफ देखते हैं और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा होता है। ये लड़कियां कहती हैं, हमारी भी पिक लो यंग सियाल के साथ। जरा ग्रूम रोते हुए कहता है, आज मुझे आज का स्टार होना चाहिए था। लेकिन लड़कियां कहती हैं, तुम ही ने यंग सियाल को आने पर इंसिस्ट किया था। सॉन्गयुन कहता है, तुम लोग ग्रूम को ऐसे ट्रीट करोगे? वो सब मजाक करते हुए कहते हैं, ग्रूम तुम ही सबसे बेस्ट लग रहे हो। तभी उनके बीच में कोई आता है और कहता है, तो तुम लोग यहाँ हो, बहुत टाइम हुआ मिले हुए, और सब लोग कैसे हैं? यंग सियाल उसे देखता है और सोचता है, ये वही है। सॉन्गयुन ग्रूम से कहता है, हे वो तुम्हारी पीठ पे जो तुम्हारी बुराई करता था और तुमने फिर भी उसे यहाँ बुला लिया। ग्रूम कहता है, वो कहते हैं ना, शादी में लोग अपनी शर्म बेच खाते हैं, और वैसे भी उसने मुझे पहले कांटेक्ट किया था। फिर ग्रूम वहाँ जाता है और कहता है, थैंक यू यहाँ आने के लिए। उनका दोस्त कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो यंग सियाल के पास जाते हुए कहता है, हाय यंग सियाल, बहुत टाइम हुआ मिले हुए, तुम तो बहुत लंबे हो गए हो। यंग सियाल उससे कहता है, तुम भी कोई कहता है, चलो चलो ग्रूम के अंदर जाने का टाइम आ गया, हमें भी चल के बैठना चाहिए। तभी वहाँ सब लोग क्लैप करते हैं और ग्रूम और ब्राइड की शादी हो जाती है। सब लोग कहते हैं, ग्रूम कितना शेक कर रहा था ना, हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे हैं। अभी यंग सियाल के पास एक लड़की आती है, उसकी दोस्त कहती है, क्या वो उससे उसका नंबर मांग रही है? हो सकता है। इसका दोस्त थोड़ा अपसेट हो जाता है और सॉन्गयुन सोचता है, मुझे लगता है उसे जलन हो रही है। वो सब ड्रिंक्स और खाना खाने के लिए कहीं जाने का डिसाइड करते हैं। सॉन्गयुन कहता है, यंग सियाल की कंपनी के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहीं चलते हैं। और वो सब वहीं चले जाते हैं। अभी सॉन्गयुन की दोस्त कहती है, यहाँ बहुत भीड़ है, क्या तुम यहाँ पे रोज़ आते हो? यंग सियाल कहता है, नहीं इतना ज़्यादा नहीं। वो लोग अंदर जाते हैं और यंग सियाल किसी से टकरा जाता है, ये कांगजुन होता है। यंग सियाल कहता है, माफ़ करना, और कांगजुन उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि यंग सियाल उसे देख ही नहीं पाया था सही से। यंग सियाल आगे निकल जाता है और कांगजुन अपनी टोपी नीचे कर लेता है। कांगजुन का दोस्त उससे कहता है, क्या हुआ? कांगजुन कहता है, हाँ
क्या हम टेबल चेंज कर सकते हैं? हांग उसे जवाब देता है, हमारा चिकन अभी अभी आया है, लेकिन यहाँ बहुत शोर है, चलो जल्दी खाना खा के यहाँ से निकलते हैं। योंग सियोल के सारे दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की कंपनीज, लाइफ और सबके बारे में। तभी सोंगयन पूछता है, क्या तुम उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो अब? योंग सियोल कहता है, किसे? सोंगयन इशारे से बताता है, वही वो लड़का जिससे तुम अभी टकराए थे। यही योंग सियोल कांगजुन को देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है, वो सच में कांगजुन है। मैं आजकल हर जगह उसी को ही देख रहा हूँ, तो मुझे लगा शायद वो नहीं होगा। ये से कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है, एक मिनट, मैंने उसे इग्नोर किया, ऐसा तो नहीं लगा उसे? तभी उनका वो दोस्त जो आया था वो कहता है, हे योंग सियोल, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था स्कूल टाइम के लिए जो पहले हुआ। उसके बाद मैं तुमसे माफ़ी ही नहीं मांग पाया क्योंकि हम लोग अलग अलग क्लास में थे। मुझे लगा तुम वो लड़की चुराना चाहते हो जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर मुझे पता चला कि तुम्हें एक लड़की ने नहीं, एक लड़के ने बुलाया था। लेकिन तुम्हें पता है क्या, उस दिन के बाद एक रूमर फैला कि तुम्हें एक लड़के ने आस्क आउट किया था। ये सुन के कांगजुन स्टन हो जाता है। सब जानते हुए भी सब लोग तुम्हारे सामने चुप रहे, वो इंसान कहता है। तुम्हें अच्छा लगा होगा वैसे भी, तुम एक आइडल थे हमारे स्कूल में, लेकिन ये इमेजिन करना कि एक आदमी को तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन तुम गे नहीं हो, है ना? अभी कांगजुन का हांग कहता है, वहाँ क्या चल रहा है? लड़के डेट कर रहे हैं? ये सुन के कांगजुन उठता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, हांग मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। और उसका हांग कहता है, ठीक है। देख के योंग सियोल भी अपनी जगह से उठता है और कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम मेरी पूरी बात सुने बिना कैसे जा सकते हो? योंग सियोल कहता है, तुम अपनी बातें करते रहो, मैं जा रहा हूँ। योंग सियोल के जाते ही टेबल पे एक बहुत ही गंभीर साइलेंस छा जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग उससे कहने लगते हैं, आखिर तुम योंग सियोल से लड़ाई क्यों लेना चाह रहे हो? जब ये टॉपिक तब से नहीं उठा तो तुम ये क्यों उठा रहे हो? अभी वो इंसान गुस्से में सोचता है, मैं उसे एम्बेरस करके रहूँगा सबके सामने। सोचता है, मैं बात कर रहा था, ये कितना रूड है। या फिर वो इसलिए चला गया क्योंकि उसे अवॉइड करना था मेरी बातों को। अभी हमें वॉशरूम में कांगजुन दिखाया जाता है जो अपने हाथ और मुंह धो रहा होता है। तभी वो शीशे में देखता है और उसे पीछे योंग सियोल वॉशरूम आते हुए दिखता है। योंग सियोल सफाई देते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कोई और है जो तुम्हारी तरह दिखता है। मुझे तुम्हें प्रॉपरली ग्रीट करने का भी मौका नहीं मिला। क्या तुम यहाँ रोज़ आते हो? मैं यहाँ अपने कोवर्कर्स के साथ आया हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद तुम्हारे कोई प्लान्स ना हो तो? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कांगजुन वहाँ से जाने लगता है। योंग सियोल उसे रोकता है और कहता है, कांगजुन मेरी बात सुनो, अगर मुझे देखना अनकंफर्टेबल ना हो तो मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ जैसे हम पहले मिला करते थे। कांगजुन कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मेरे साथ रहना अच्छा है। योंग सियोल कहता है, क्यों? कांगजुन अपनी टोपी नीचे करते हुए कहता है, वो हमारे स्कूल मेट्स थे, है ना? लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे जब मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए पूछा था। अगर हम साथ रहे और फिर कोई वियर्ड रूमर्स फैले तो? योंग सियोल कहता है, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, मैं तो तुम्हें देख रहा था। कांगजुन कहता है, हाँ? योंग सियोल कांगजुन के हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो? क्या मैं तुम्हें बेकरी देखने नहीं आ सकता? मेरा तुम्हें देखने का बहुत मन है। ये मेरा पहली बार है इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कांगजुन उससे कहता है, आखिर तुम ये क्या? तभी उसका दोस्त वॉशरूम में आता है और कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसे ऐसे देख के कांगजुन थोड़ा हैरान हो जाता है। कहता है, ये कॉन्वर्सेशन, तुम लोग हाथ पकड़े हुए हो, एक मिनट, क्या तुम दोनों में होमो हो? चल उससे गुस्से में कहता है, हाँ तो? कांगजुन उससे अपने हाथ छुड़वाता है, कहता है, मुझे मतलब नहीं है, तुम एक अच्छी कंपनी में काम करते हो, अगर कोई रूमर स्प्रेड हुआ तो? का दोस्त कहता है, फॉर रियल? तो अब तुम उसके लिए कवर कर रहे हो, हाँ? वो एक स्माइल के साथ कहता है, छी, लड़के को पसंद करना ये कितना गंदा है। तब इसके मुंह पे योंग सियोल एक चाटा मार देता है। वो चाटा इतनी तेज होता है कि उसके गाल पे छप जाता है। वो फिर से कुछ कहने ही जा रहा होता है तभी योंग सियोल उसे दूसरे गाल पर भी एक मुक्का मार देता है। देख के वो इंसान और कांगजुन दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि योंग सियोल ने किसी को मारा। वो इंसान और गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? योंग सियोल, यू बास्टर्ड। ये कहते हुए वो योंग सियोल को मारने जा रहा होता है, लेकिन बीच में कांगजुन आ जाता है और कांगजुन को उसका मुक्का लग जाता है। कांगजुन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, बस बहुत हो गया। वो आदमी कांगजुन से कहता है, ये क्या है, 2 के अगेंस्ट 1? ये तो अनफेयर है। ठीक है, मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। सोच रहा होता है ये इतना पावरफुल कैसे है। तभी योंग सियोल को गुस्सा आता है और कहता है, तुमने कांगजुन को मारा? ये कहते हुए वो उसको पकड़ के बहुत पीटता है, आखिर तुम होते कौन हो उसे मारने वाले? प्रॉब्लम हमारे बीच थी ना, तुम उसे बीच में कैसे लाए? यू बास्टर्ड। एंड बूम,
हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, सो स्टे ट्यून्ड।